अभी नहीं खा लो। लास्ट 10 फिजिक्स। हाँ हसमन देखो न्यूमेरिकल्स लाइट में न्यूमेरिकल्स कल ऐसी बार किताब देते आएगा बेटा। अभी मैं इससे न्यूमेरिकल्स करता हूँ। लिखो क्वेश्चन लिखो सब लोग क्लास 10 के बच्चे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा बता दूं जो नहीं जानता आओ देखो इधर मनीषा इधर देखो। ये मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर, याद रखना। ये मिरर कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। और ये मिरर को बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। थोड़ा सा जो भुला गया को मैं याद करवाता हूँ, ठीक है। इस मिरर में अगर इसको गोला पारेंगे ये सेंटर होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ। इस मिरर में सेंटर रिफ्लेक्टेड सरफेस से उल्टा सेंटर होगा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, यू कोई भी मिरर बनाने दो, यू हमेशा नेगेटिव होगा, साइन करने से रिजल्ट पड़ेगी। यू हमेशा क्या होगा, ध्यान से देखो कृति, यू क्या होगा निगेटिव। यू क्या होगा, चाहे किस भी मिरर इसमें रहने दो चाहे इसमें रहने दो, ये क्या होगा निगेटिव। और एफ जो होगा ध्यान से देखना, ये यहाँ से टकरा के इधर ही आएगा ना। इसको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं मानूं तो ये निगेटिव साइड है ना, तो बी एफ हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव किसमें, कॉनकेव में। ये हो जाएगा तुम्हारा इसमें, लिख देता हूँ जब यू होगा इसमें निगेटिव और माइनस बी मतलब निगेटिव, और एफ भी हो जाएगा इसमें। और भी मिरर फॉर्मूला से निकालेंगे। भी क्या निकालेंगे, तरीका समझ लो। भी क्या निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला से। अगर भी निगेटिव आ गया, अगर भी तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, समझ में आया। दूसरा दिमाग में दूसरा पढ़ाया होगा। और अगर भी पॉजिटिव आ गया तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, समझ में आ गया। तो मिरर फॉर्मूला में लिख देता हूं, हिसाब बनाने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगा। वोल्टा भी प्लस वोल्टा यू बराबर होगा एफ। ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल्स बनेगा, तो नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है। हाँ अगर भी पॉजिटिव, देखो सर भी पॉजिटिव आया तो इमेज क्या होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और भी नेगेटिव आया इसमें तो और इसमें क्या हो गया, यू होगा तुम्हारा नेगेटिव लेकिन भी इसमें आ जाएगा पॉजिटिव। भी क्या आ जाएगा, और सॉरी एफ, हाँ एफ पॉजिटिव और भी जनरली पॉजिटिव नहीं आएगा इसमें। भी पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, माइनस बी बटा यू। तब भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लिख दूं मैं। भी क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। और ये क्या है बेटा फोकल लेंथ, ठीक है बेटा फोकल लेंथ। यहाँ भी बताए थे अगर एम तुम्हारा निगेटिव हो गया, एम क्या हो गया तो इमेज बनेगा रियल बनेगा, और एम अगर पॉजिटिव रह गया तो इमेज बनेगा तुम्हारा वर्चुअल बनेगा। और ये बराबर माइनस बी बटा या एच आई बटा एच ओ, ये फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। और एक फार्मूला इसमें और लगता है ए बराबर आर बाई, जहाँ आर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकल लेंथ। क्वेश्चन को बराबर जल्दी, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है ध्यान देना, किस मिरर में कैसा कट लगेगा। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखा गया, तो देखो बेटा पहला में एफ क्या है फोकल लेंथ है ना 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आर बराबर 2f होता है फार्मूला। देखो ये बराबर आर बाई 2, 2 भागा में देगा गुना में, तो बस क्या कर देना है 2 गुने 15, और बराबर कितना हो गया 2 गुने 15 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, देखिए बेटा एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल, देखिए एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल, किताब ले लोगे ऐसे बनवाला
कहीं क्वेश्चन लिखाएंगे तो समय खत्म हो जाएगा ना, तो मैं बता देंगे चार क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, थ्योरेटिकली भी नहीं न्यूमेरिकल्स आएगा तो मेरा थ्योरी तुमको आधा ही रहेगा। देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror of focal length 20 centimeter। तेरी भी देखो, और focal length 20 centimeter, focal length 20 centimeter at the distance of 30 centimeter from it, at the distance of 30 centimeter from it, find the position, nature and size of image। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक खासियत है इस चैप्टर में, अगर एक क्वेश्चन भी अगर इसका बना लिया मिरर का, देखो जी, एक क्वेश्चन भी अगर तुम सही से बना लिए तो खुले क्वेश्चन बना दो। ये मिरर वाला चैप्टर और लेंस वाला चैप्टर बहुत आसान है। डिस्टेंस, हाँ ये है, फाइंड द at the distance of 30 from it, find the position, nature and size of image। देखो क्वेश्चन लिख लिया, इसमें मैं क्वेश्चन दिखाया कितनी बारी, क्वेश्चन इसमें दिखाया, मैं एक क्वेश्चन ध्यान दो कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ। ये तो आसान था, बिहार बोर्ड में पूछेगा फोकल लेंथ देगा, रेडियस निकालना, दूसरे पूरा करना है। देखो समझ, रेडियस दे जाएगा, फोकल लेंथ निकालना, भागा देना दूसरे, बन जाएगा ना, एक क्वेश्चन में जरूर जाएगा। जब 100% रहेगा बिहार बोर्ड में, रेडियस देगा, फोकल लेंथ निकालने का, फोकल लेंथ दे देगा, रेडियस निकाले, डबल कर देना है, चाहे वो लेंस में रहे चाहे तो मिरर में रहे, दोनों में एक ही फार्मूला। लेंस में भी ये बराबर R/2 और मिरर में भी ये बराबर R/2। तो रेडियस बड़ा होता है, रेडियस तो फोकल लेंथ को दुगना कर देना है, फोकल लेंथ छोटा होता है तो रेडियस को आधा कर देना है, कुछ दिमाग फालतू नहीं लगाना है। चलो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा, देखो कहता है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल है, तो ये क्या है, HO है, समझ गया क्या है, HO कितना है 4 सेंटीमीटर, तो दिक्कत टॉल में लंबा। आगे क्या कहता है, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा है बेटा, ध्यान देना, कॉन्केव में कौन सा फॉलो लगाएंगे, तो इधर मिरर भी लिख देना, मिरर कौन सा है, मिरर भी जानना बहुत जरूरी है। अब तुम बताए थे कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये जो मिरर है तुम्हारा कॉन्वर्जिंग मिरर भी है, और ये मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्केव ना लिखे कॉन्वर्जिंग भी लिखेगा तो समझ जाना कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स ना लिखे डाइवर्जिंग लिखे बोलेगा तो भी समझ जाना कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो मिरर ये क्या हो गया, कॉन्केव। एक हिसाब से बढ़िया से बता दे रहा हूँ, समझ जाओगे, बनाने में आसान होगी। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, देखो मिरर कॉन्केव है तो माइनस होगा, नेगेटिव क्या देना ना, देव क्या लेंगे -20 सेंटीमीटर। तो कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यू देखो मैं दोनों में, इसमें चाहे इसमें, यू किसी में क्या होगा नेगेटिव, ताकि दर्पण के आगे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, दर्पण के पीछे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखेंगे, दर्पण के पीछे कोटेड सरफेस रहता है, रंगा सरफेस रहता है। लेंस में मैं दोनों तरफ रख सकता हूँ, लेंस में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, दोनों तरफ लाइट आर पर कर जाएगा, लेकिन मिरर में ऐसा बात नहीं, मिरर में एक तरफ क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, कोटेड सरफेस रहता है, तो मिरर के आगे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पैर नीचे, मिरर मैनर्स। तो U कितना है -30 सेंटीमीटर, कितना बेटा, अब दोनों लिख दिया। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखो बेटा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तब देखो लिखेंगे बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/b प्लस 1/u बराबर तो ये प्लस उधर जाके क्या लिखेंगे, 1/b बराबर f माइनस 1/u। एनी प्रॉब्लम बोलो, 1/b बराबर f कितना है -20, -20 अब माइनस माइनस, ये मैथ का कैलकुलेशन आना चाहिए तुमको। अब यहाँ पे मैथ का दिमाग लगेगा, मैथ में अगर कमजोर हो तो यहाँ के बाद फेल कर जाओ, लेकिन मैं तुमको पास करवा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो इधर यहाँ पे 2 साइन है ना, जब तुम्हारे हाथ में 2 रहे, एक में रसगुल्ला एक में लड्डू, तो क्या करोगे, दोनों मुंह में डालोगे, एक करके ना, 2 साइन को एक साइड में चेंज करेंगे, बड़ी साइड में चेंज करेंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस पूरा क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से देखो 1/b बराबर 1/-20
है ना। वीडियो में कोई नहीं दिखेगा तो मेरा आवाज से सुन लेना, मैं जो लिखता हूँ बोलता भी हूँ, इसलिए अगर उसमें ना दिखे तो मेरा आवाज को कब्जा करना क्या मैं लिख रहा होगा। बोलो -20 -1 क्या होगा, तो 1/30। अब जो जोड़ घटा होता है ना, अब तुमको 7 8 में पढ़ाए होंगे हम, जब भी फ्रैक्शन का जोड़ घटा बनाना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद होगा तो माइनस नीचे नहीं रह देना है, उसको ऊपर करना है। -1/- से गुना करते हैं, यहाँ तुम 10वां में आ गए हो, उतना नहीं बताएंगे, डायरेक्टली ऊपर कर लो, -1/20 कर दो, है ना। ऐसा नहीं कि -1/- से गुना करेंगे, ऐसे होगा, पूरे करने वाला है। -1/, अपना 1/, आप इसको एलसीएम लेंगे, 20 30 का एलसीएम 60। अभी जब एलसीएम मत निकालने लग जाना, एलसीएम निकालने का तरीका देखो, 20 30 से बड़ा कौन है, 30, 23 नहीं 30, 30 20 से कटता है क्या, बोलो नहीं कटता है। 30 का पारा पढ़ो, 3 गुना 20 से कटता है क्या, कट जाता है, इसलिए एलसीएम हो गया वो, समझा। तो ऐसे निकालना, ऐसे एलसीएम लेके बना, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, अभी दिया याद रहना चाहिए, गुना करके मत बैठना। तो -3 हो गया, अब प्लस ये भी घटा होना चाहिए, -20 -1/, अब भी का मान कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6, क्या हो गया -60। तो लिखेंगे इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर, क्या। अच्छा माइनस साइन है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ ही है, तो लिखेंगे एट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी क्या आ रहा है, प्लस या माइनस, तो इमेज रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है जब भी। इसके बाद आगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आ गया क्या। अभी देखो बेटा, साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है ना। तो देखो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, मिलाते हैं बाकी अगले दिन देखेंगे। जब साइज ऑफ इमेज देखो, मैं तुमको बताया था a बराबर -b/u बराबर hi/h हो ना। एक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन b दिया हुआ है ना, कितना है, -60 बटा में u कितना बेटा, यू कितना है, माइनस बराबर hi/4 h दिया हुआ है तो 4, ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस कैसे हो, 3 गुना 4 गुना hi का मान कितना हो गया, -8। माने साइज माइनस में नहीं होगा, माइनस इसलिए ए सिर्फ बता रहा है कि इमेज नीचे होगा, कि बेस लाइन से क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ इमेज हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, मैंने मैग्निफिकेशन उसका 2 हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट का डबल बनेगा इमेज, देखो सर हमें। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, तो जितना भी मिरर का क्वेश्चन है, मिरर वाला बेटा बना के लाना इसको, बन जाएगा ना। सभी में यही फॉर्मूला आएगा, कॉन्वर्जिंग मिरर तो कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वर्जिंग क्यों कहते हैं इसको, कोई पूछ देगा तुमको, व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर, बोलेंगे इफ ऑल द लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ ऑल द लाइट फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू, then this all light goes through the focus and meet at the same point at focus, सभी लाइट एक फोकस में मिलेगा, इसलिए कॉन्वर्जिंग मिरर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जब प्रिंसिपल पैरेलल गुजारेंगे तो सब स्कैटर हो जाएगा, इधर चला जाएगा, सिर्फ डाइवर्जिंग मिरर करते हैं।